हेलो पाइसीज, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, आइए देखते हैं क्या वो प्रिटेंड करता है, क्या उसकी रियलिटी है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे पहले हम कार्ड्स लेंगे कि वो प्रिटेंड कैसे कर रहे हैं आपके सामने। ओके, ओके, और रियलिटी क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। ओके, ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कार्ड है आपके लिए, कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं। टेम्परेंस, जजमेंट आपके लिए। आप देख रहे हो आपके लिए मेजर कार्ड्स कितने आए हैं। द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अजीब कार्ड्स हैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो। पर मुझे ये चीज़ समझ में आ रही कि वो शायद आपको एक अच्छा कंपैटिबल पर्सन दिखाते हैं कि वो आप हो उनके लिए, और आप डिज़र्व करते हो। एक्चुअली में उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत डिज़र्विंग हो, फेयर हो, और उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और ये इस कनेक्शन को आपके साथ आगे ले जाना चाहते हैं और आपके साथ फैमिली देखते हैं, सोचते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि आप ही क्यों मिले, आप ही के साथ क्यों बंधे वो। ठीक, तो वो उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों बहुत, आप दोनों ही एक दूसरे से टकराए, इसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो उन चीज़ों को मानने वाले ये इंसान होंगे। ठीक है, उनको लगता है आप उनको बैलेंस करते हो, आप उनसे बहुत अलग हो, पर आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन हो इनके हिसाब से। तो इस कनेक्शन को बहुत अच्छा मानते हो सकता है जब आप इनसे मिले हो तो ये काफ़ी पेन में रहे हो और आपने इनको आके हील किया हो। ठीक है, कोई किसी भी तरह का पेन हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये कोई पास्ट लव वाला कोई पेन है। हो सकता है कि फैमिली में कोई इशू भी हो या कुछ भी हो, स्ट्रगल कर रहे हों और आप आए उनकी ज़िंदगी में, आपने उनको सहारा दिया, सपोर्ट दिया, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि हील हुए हैं, और जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा है कि आप एक बहुत ही अच्छे कंपैटिबल पार्टनर हो इनके लिए, इनके लाइफ में, जो कि दिखाई दे रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव ये फील करते हैं आपको लेकर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हैंगमैन, ओके। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो इस पर्सन से। ठीक है, इन्हें पता है, और वो भी चीज़ है जो इनको आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उस बारे में भी इन्होंने काफ़ी सोचा है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ आपके दिल को देखा हो, आपके इमोशंस को और आपका सपोर्ट को देखा हो, साथ ही साथ उन्होंने आपके पैसे को भी देखा है, जिसके बारे में वो बात नहीं करते एक्चुअल में। वो इसलिए भी आपसे दोस्ती और आपके करीब हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। आप मेल और फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता, हार्ड वर्किंग हो, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो और अपने काम को पूरा करने में सक्षम भी हो। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ आप आते हो। शायद मुझे नहीं लगता वो कभी आपसे इस बारे में बोलते हो कि आपको वो बहुत स्ट्रांगली देखते हैं, पर आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो उनकी नज़र में। ठीक है, और हो सकता है वो फ्यूचर, जैसे मैंने कहा कि वो देखते समझते हैं, तो वो आगे भी मतलब सोचते बहुत है और कमिटमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं कि क्यों ना इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जाए। तो उस बारे में भी ये पर्सन सोच सकते हैं। फिलहाल वो आपसे इसीलिए जुड़े हुए और करीब है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ ऐसा, और या फिर यूनिवर्स ने मुझे ऐसा कोई पर्सन दिया है, क्योंकि जब आप इनसे मिले हो सकता है उन्होंने अपने लाइफ में किसी और पर्सन को खोया हो। ठीक है, इनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या हो सकता है यहाँ पे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहेंगे, एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना चाहेंगे। अब आप इनके साथ कोई भी कनेक्शन में क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन के लिए देखने आए हो जिसमें आप अभी बस इनसे मिले ही हो, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई हो, फिर भी वो चाहते हैं आपके साथ दोस्ती करना, वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना और इस कनेक्शन को एक इमोशनल लेवल पे लेकर जाना। और अगर आप ऑलरेडी इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो, पहले से ही काफ़ी क्लोज हो एक दूसरे के, तो वो चाहेंगे कि इस रिश्ते को हम एक नाम दें, इस कनेक्शन को हम एक नाम दें।
ठीक है, क्योंकि हम हमेशा, हर इंसान एक बेटर पार्टनर की तलाश में होता है कि उसको एक ऐसा इंसान मिले जो उसे समझ सके या फिर वो उससे बेटर हो, तो हम उसको पसंद करते हैं। यहाँ पे वो कहीं ना कहीं ऐसा देखते हैं, सोचते हैं, आई डोंट नो कि वो आपसे कभी ये बात कहते हैं या नहीं, बट ऐसा है, यहाँ पर। अगर आप किसी तरह की सेपरेशन में हो तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन दिखाता नहीं है, ठीक है, या इसने किसी और को चूज़ किया है, पर स्टिल मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करता है और आप इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हो। इसके नज़र में आप काफ़ी काबिल, पोटेंशियल या वर्थ पर्सन हो, ठीक है। शायद आपने अब इसको ऐसा दिखाया ही दिया है कि आप अपनी वर्थ को समझते हो, जिसकी वजह से वो भी अब इस चीज़ को समझ रहा है कि आप काफ़ी रिस्पेक्टफुल हो, ठीक है। आइए देखते हैं। ओके, मूविंग। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस पार्टनर के साथ बहुत जल्द आप दोनों एक साथ रहने लगो, मैरिज हो जाए, ठीक है, एक साथ आप एक घर में शिफ्ट हो जाओ, रहने लगो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो रहा हो, जिसके वजह से भी, या कम्युनिकेशन इश्यूज़ की वजह से ही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियाँ आना, गैप आना बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश करिए कि, चूँकि इमोशनल आप दोनों ही हैं, शायद अगर आप दोनों एक दूसरे से मिलकर बैठ के बात करेंगे तो शायद आप एक दूसरे को समझ पाए बेहतर तरीके से, और इसकी शायद ज़रूरत है आपके कनेक्शन में, ठीक है। और आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, कि इस कनेक्शन को ये पर्सन नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोचेगा। वो चाहेगा कि आप दोनों एक साथ रहो, ठीक है, आप उसके पास रहो, ठीक। ये वो इंसान है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं, ठीक है। सी, ये पर्सन आपको पसंद करता है, बट उसने अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं अपने अंदर छुपा के रखा है। ये शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है या एक्सप्रेसिव नहीं है, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, तो इस वजह से ये बहुत बोलता नहीं है, बहुत बताता नहीं है कि ये क्या फील करता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी सेम सेक्स को ही डेट कर रहे हो, पर ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा। पर कुछ लोग के लिए मैं ये कहूँगी कि आप जो भी पर्सन हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, मतलब आपके लिए आपका पर्सन ने बहुत सारी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखा है, अपने अंदर तक ही रखा है, वो नहीं बताता। उससे डर लगता है कहीं आप दोनों का रिश्ता कहीं ख़राब ना हो जाए, या फिर आप चाहे रिजेक्ट ना कर दो, या मना ना कर दो, या फिर वो किसी रीज़न्स की वजह से आपसे दूरी मेंटेन कर रहा है, पर कहीं ना कहीं वो शायद आपको चाहता है, वो आपको पसंद करता है, वो आपसे प्यार करने लगा है, ठीक है। तो ये बात शायद बहुत जल्द वो आपको कन्वे करेगा, चूँकि यहाँ पे से दिखाई दे रहा है बहुत जल्द यहाँ पे वो अपनी इमोशंस को आपके साथ साझा करे, एक्सप्रेस करे, आप उनके लिए क्या मायने रखते हो वो बताएं। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है इस चीज़ की। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो पाइसिस, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।